हाँ जी, तो पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। व्हाट अ फैंटास्टिक विन। 127 रन से पाकिस्तान ने ये मार्का मारा है और सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और हम जो बात करते हैं कि पाकिस्तान ने एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया है कि कैसे फॉरेन टीम्स को यहाँ बुलाना है और उनको स्पिन के जाल में फंसाना है और कैसे उनसे बाजी मारनी है। तो दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, तीसरे दिन का खेल, सिर्फ 2 सेशन और काम तमाम। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है इस टेस्ट मैच में। मैंने आपसे पहले ही कहा था 3 दिन मैक्सिमम, हुआ तो बहुत 4 दिन चला जाएगा। अरे मैंने क्या, मोहम्मद रिजवान ने आपसे कहा कि 90 ओवर का खेल अगर पॉसिबल होता रहा तो 3 दिन से ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी। और 90 ओवर की बात करें तो इस मैच में अगर एक्चुअली देखा जाए तो 2 दिन का भी पूरा खेल नहीं हुआ है, क्योंकि 2 दिन के होते हैं 180 ओवर और इस मैच में हुए हैं सिर्फ 177.2 ओवर्स। जिस आदमी को माँ की दुआ हो ना, वो फास्ट बॉलर ही यहां विकेट ले सकता था। जेडन सील ने वो काम किया, 27 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अदरवाइज इट वाज ऑल स्पिनर्स। सिर्फ स्पिनर की गेम बनी हुई थी। आपने जो पिच जिस तरह की बनाई थी उसका स्पिनर्स ही फायदा उठा सकते थे और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की तो 20 की 20 विकेटें जो पाकिस्तान की तरफ से हासिल की वो स्पिनर ने आउट किए। अगर बॉलिंग पर एक नजर डालें तो दोनों इनिंग में पहले 10 विकेटें जो स्पिनर्स ने ली उसमें 4 साजिद की थी, 5 नोमान की थी, 1 अबरार की थी। दूसरी इनिंग में 5 साजिद ने ली, 4 अबरार ने ली, 1 नोमान ने ली। तो अबरार तो इनफैक्ट अपने हैट्रिक से भी चूक गए, वरना उनकी हैट्रिक भी हो जाती। मैन ऑफ द मैच वॉज साजिद फॉर हिज 9 विकेट्स, अनदर वेरी फैंटेस्टिक परफॉर्मेंस। तो ये सारी बातें तो ठीक है, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान टीम और आर स्पिनर्स। इशू ये है कि इससे हमने आगे के लिए क्या सोचा है, हमारी ग्रोथ कैसे होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बार बार मैं यही बात कर रहा हूं। देखिए इस मैच में भी साजिद आपके मैन ऑफ द मैच हैं। अभी आप कहीं बाहर जा रहे होंगे, आप बोलेंगे साजिद वहां की कंडीशन का बॉलर नहीं है। आपको उस स्पिनर पे भरोसा नहीं है जो इतनी विकेटें ले रहा है, क्योंकि आपको पता है आपने कंडीशन ऐसी दी है। यहां आपने एक फास्ट बॉलर खिलाया है, खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद ने कितने ओवर कराए हैं? 1 ओवर। फास्ट बॉलिंग का क्या होगा? अभी पिछले दिनों रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमें तो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी इसी तर्ज पे खेलनी चाहिए, तो फास्ट बॉलर्स को छुट्टी दे दें, उनका कोई काम नहीं है। बाहर जाएंगे आप तो कितना स्ट्रगल करेंगे। वैसे ही लॉन्गर फॉर्मेट के फास्ट बॉलर्स आपके पास है ही नहीं जो लंबे स्पेल करा सकें। तेज बॉलर है ही नहीं, पेस है ही नहीं। उसके बाद जब आप इस तरह की पिचेस घर में बनाएंगे तो आगे कैसे बनेंगे? ऊपर से आपके बैटर्स को किस तरह, अभी आप मुझे बताइए, आप मोहम्मद हुरैरा की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं इस मैच की कंडीशंस को देखते हुए? कैसे पता चलेगा कि डेब्यू पे लड़के ने कैसा परफॉर्म किया है? आपने जो जाल बनाया वेस्ट इंडीज के लिए, उसमें आपकी जो दूसरी इनिंग है, आपकी 7 विकेटें 48 रन पर गिरी हैं। ना आप रन बना पाएंगे, ना सामने वाला रन बना पाएगा। सिर्फ स्पिनर्स का खेल रहेगा और जीत का ये टोटका कब तक चलेगा? देखिए मैं खुद समझता हूं कि पहले पाकिस्तान के ऊपर ये प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान वॉज द वर्स्ट टीम एट होम। इसका कोई सोल्यूशन निकालना था, हमें उस दलदल से टीम को बाहर निकालना था जहां रमीज राजा इन कंपनी ने हमें डाला था। उस पे तो वो बार बार अब वो एक दूसरे पे इल्जाम देते हैं। बाबर कहता था तो मैं ऐसा बना लेता था। मतलब ये कैसी बात है? चेयरमैन कैसे कह सकता है कि मैंने इसके कहने पे क्रिकेट का की ऐसी तैसी कर दी? ये सब लोग जिम्मेदार थे, ये उनकी गलती थी कि हम इस दलदल में फंसे हुए थे। ये आकिब जावेद ने आके एक दिलेर फॉर्मूला निकाला कि ठीक है मैं आपको बताता हूं, इम्पॉसिबल थोड़ी है जो आप कहते हैं। आज जो वो साइम अयूब के साथ आपके असिस्टेंट कोच उनको ले लेके डॉक्टरों के पास जा रहे हैं फॉर सम रीजन, ये उनका काम नहीं है। उन्होंने कहा था ना बैठ के, उन्होंने ये बात बैठ के कही थी कि आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है तो हम स्पिन पिच कैसे बना सकते हैं। रमीज राजा से कहा, जब आप कमेंट्री में बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अग्रेसिव क्रिकेट होगी और स्पोर्टिंग विकेट होगी, तो अब क्या? तो उन्होंने कहा उनकी गोद में डाल दें मैच। तो सिर्फ बातें करने वाले लोग थे सारे, और उन्होंने उस चक्कर में आपकी क्रिकेट को मजीद पीछे धकेला। आकिब जावेद इन कंपनी आए, उन्होंने कहा नहीं हम एक फॉर्मूला बताते हैं, इससे आप जीत सकते हो, और हम जीते। लेकिन इससे आगे बढ़ना होगा। मैं कहता हूं ठीक है, आप फंसाएं ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रैप में, आप फंसाएं इंग्लैंड को स्ट्रैप में, आप फंसाएं जनूबी अफ्रीका को स्ट्रैप में, लेकिन ये तो आखिरी नंबर की टीम है भाई। इसके साथ तो इतना मुकाबला करो, इसके साथ तो थोड़ा सा गेम बनाओ कि आपको भी आइडिया हो मैच जीतने का, मैच में हर चीज की इन्वॉल्वमेंट का। कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ इसी फॉर्मूले को लेके चलते रहे? इससे तो क्रिकेट और पीछे जाएगी, आगे कैसे बढ़ेगी? दुनिया में बाहर जाके भी तो खेलना है ना।
ऑस्ट्रेलिया अपनी मतलब की कंडीशन बनाता है, जनूबी अफ्रीका अपनी मतलब की कंडीशन बनाता है, इंडिया इसी तरह की टर्निंग पिचेस बनाता है, बट बाहर जाके ये अच्छा खेलते हैं। हमें अच्छा खेलना होगा, उसके लिए हमें यहां पे तैयारी करनी होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तरीका जो है ना, ये ज्यादा लंबा अरसे आपको आपकी क्रिकेट के लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट आई फील। बाकी दोबारा कहूंगा, कामयाबी हमेशा अच्छी लगती है, जीत हमेशा क्योंकि अगर यही पहले वाली मैनेजमेंट होती और पहले वाला कप्तान होता तो यही चीज़ें हमें ऑब्वियसली दुख दे रही होती कि बाहर से टीमें आ रही हैं, वो तो इतनी अच्छी नहीं है, बांग्लादेश से हार गए, अब वेस्ट इंडीज से भी हार जाते। लेकिन साथ साथ आपको एक बैलेंस रखना होगा कि आप यहां भी जीतें और बाहर जाके भी आप अच्छा परफॉर्म करें। उसकी तैयारी के लिए भी आपको कुछ काम करना होगा। दिस इज व्हाट आई फील। आप क्या समझते हैं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीब उल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।